आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह मौका दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। वो बड़ा है, उसकी रहमतें अवधि हैं और वो अपने लोगों के लिए अद्भुत काम करता है और अपने लोगों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल भी करता है। तो आइए हम आज के इस प्रोग्राम को शुरू करें। इस बहुत सुंदर गाने के द्वारा मुझे मालूम है कि आप इस गाने को पहले आपने सुना हुआ होगा और आप इसका पूरा आनंद लेंगे। आइए हम इस गाने को सुनते हैं। यीशु आने वाला है।
मसीहा फिर से वो आता है, देखो ले जाएगा अपनी बात। वही मेरा यार है, वही मेरा पालनहार, वही मेरा यार है, वही मेरा पालनहार। सबको ले जाने वाला अब आने वाला है, आने वाला है, यीशु 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 आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर आने वाला है। और इस बात को हम सब जानते हैं कि जल्दी आने वाला है। तो आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ने से पहले अपने सिर को झुकाएं और दुआ में जाएं, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर अपने लोगों में है और वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? Excuse me. अनुग्रह का स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम तेरे सुंदर सिंहासन के सामने आते हैं, इस बात को जानते हुए कि तू अद्भुत खुदा है, महिमा के जोगे खुदा है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों को संभाल कर रखता है, अपनी आशीषें हमें देता है, हमें पिता परमेश्वर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत कामों के लिए जो तूने आज हमारे जीवन में किए और किए पहले और करने वाला है। हर एक बात के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं, रात की हिफाजत के लिए प्रभु जी और सुबह की रोशनी के लिए। उनके प्रभु जी के हमें अपनी मर्जी के मुताबिक, अपने प्लानिंग के मुताबिक हमें चलाएं। जो कुछ भी आज हम पूरे दिन में करें तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा के लिए करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितने भी इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को बहुत की बरकत दीजिए, और जो बाद में जुड़ेंगे उनको भी मैं तेरे सुंदर सिंहासन के सामने लाता हूँ। हर एक सुनने वाला पिता परमेश्वर तेरे से अनुग्रह पाए, और प्रभु जी हर एक को 30 ने 60 बल्कि 100 गुना फल दीजिए। हर एक की कोई बीमारी है, परेशानी है, चिंता है, किसी भी किस्म की कोई जरूरत है, या पैसे की या किसी जॉब की, अपने पाक से उनको पूरा करिए। खास करके मैं पिता परमेश्वर इस समय अपने भाई पीटर चीदा को भी तेरे सामने रखता हूँ, उसको अपनी सामर्थ दीजिए, अपने पवित्र आत्मा के जोर दीजिए प्रभु, जिससे वो पिता परमेश्वर अपनी कौम के लिए जो भी पिता परमेश्वर कर रहा है उसमें वो सक्सेस हो और तेरे नाम को महिमा देने वाला हो। इन सब बातों को मैं तेरे हाथ में देता हूँ, मांगता अपने घर करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और जलाली नाम से सुन और कबूल कर। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हुए, जो हमें आज का जो वचन में मिलेगा वो थेसलोनियों की किताब उसका 4 अध्याय 13 से लेकर 18 तक। काफी फेमस ये अध्याय है, आपने बहुत बार इसको सुना है, और इसके बारे में कलीसियाओं के बीच में पहले भी बहुत सारे सवाल थे और आज भी बहुत सारे सवाल हैं। पौलुस
उनको सवालों का जवाब देने की कोशिश करता है, और मैं भी आज उसके ऊपर थोड़ा जानना पाऊंगा। पहला थिस्सलुनीय 4 उसकी 13 से लेकर 18 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसके साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं अब प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीही में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। खुदावंद अपने वचन के पढ़े 18वीं है। इसी प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। खुदावंद अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। परमेश्वर भला है, उसकी रहमतें अवधि है। तो आइए हम वचन की थोड़ी ख्वात करते हैं। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जैमसी की कहता हूं, गुड मॉर्निंग कहता हूं, गुड आफ्टरनून कहता हूं, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, जहां जहां भी है उसके मुताबिक। और मैं आप सबको इस प्रोग्राम में, जो द लिविंग वाटर प्रोग्राम, जिसको आप सब बहुत पसंद करते हैं, सबका स्वागत करता हूं। हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जिस संसार में कोई भी उम्मीद हमें दिखाई नहीं देती। हर जगह लड़ाइयाँ, झगड़े, बड़ी बड़ी बीमारियां और खतरनाक बीमारियां, हर पास से आपको नेगेटिव सोच ही दिखाई देगी। और ऐसे संसार में ना तो हम अपने आप से और ना ही हम किसी और से, जहां इस संसार से कोई उम्मीद देख पाते हैं। उम्मीद का बहुत ही एक ताकतवर चीज है, जिसके सहारे से हम जीते हैं, जिसके सहारे से हम आगे बढ़ते हैं। एक लेखक जिसने अपनी कविता में ये लिखा, उसका नाम है इमली। आशा एक ऐसी चीज है जिसके पंख होते हैं, जो आत्मा में बसती है। एक और राइटर जिसने कहा, O.S.
मर्डन ने कहा, आशा जैसे कोई दवा नहीं। एक पिलनी भी एक राइटर थी, उसने कहा, आशा एक ऐसी जागृत व्यक्ति का समान है। मार्टिन लूथर, उसने कहा कि दुनिया में जो कुछ भी किया जाता है वह उम्मीद के साथ, आशा के साथ ही होता है। यहां यह बताया गया है कि शब्दकोश आशा को कैसे परिभाषित करता है। कुछ पाने या कुछ करने की इच्छा रखने या कुछ होने या सच होने के लिए विशेष रूप से कुछ ऐसा जो समुदाय असंभवित लगता है। जो आशा है दुनिया के दृष्टिकोण से ये परिभाषा वही बताती है। दुनिया आशा को एक इच्छा या इच्छा के रूप में देखती है। समथिंग इज गोइंग टू बी बेटर, ऑलवेज होप समथिंग इज गोइंग टू बी बेटर इन आवर लाइफ। दैट काइंड ऑफ जो चीज है ये दुनिया से देखती है। किसी ऐसी चीज की लालसा जो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। ये थी उम्मीद की एक परिभाषा दुनियावी रूप से, कि दुनिया इस उम्मीद की परिभाषा को या उम्मीद को कैसे देखती है। लेकिन बाइबल के बीच में जो इसके बारे में बताया गया है, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूं। भजन संहिता उसकी 31 अध्याय उसकी 24 आयत के बीच में लिखा है, हे हवा पर आशा रखने वालों, तुम सब हवाएं बांध और तुम्हारे हृदय जो दृढ़ रहे। भजन संहिता उसका 31 उसकी 5 आयत, क्योंकि तू ही मेरी आशा है, हे प्रभु यहोवा, बचपन से मेरा तू ही है। दैट इज आवर होप। ये ही हमारी उम्मीद है। हमारी जो उम्मीद है वो हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। संसार की आशा और बाइबल की आशा में बहुत ही ज्यादा बिग अंतर है। बाइबल की आशा है वह खुशहाल आत्मविश्वास से बड़ी उम्मीद है। मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है। हो सकता है कोई बीमारी, आंधी तूफान, मौत, दुख आ जाए, और ये भी हो सकता है कि जीवन में कोई नई खुशी, आनंद, आशीष लाए। इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, बिकॉज माई फ्यूचर इज इन क्राइस्ट। मेरी जो उम्मीद है, मेरा जो कल है, वो खुदा के हाथों में है। मेरे जीवन का जो पूरा लेखा है वो खुदा ही के हाथ में है। लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि कल यीशु आएगा। जीसस क्राइस्ट इज गोइंग टू कम वेरी सून। तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 13 आयत के बीच में लिखा है, और उस धन्य आशा की
अर्थात अपने महान परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारकर्ता की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहो। That's what our hope is, कि वो आने वाला है और उसकी प्रतीक्षा हम करते रहें। विश्वासी की आशा यीशु मसीह के दूसरे आगमन में है। अगर हमारी ये आशा या हमारी उम्मीद ये ना हो तो हमारा जीना भी दुनिया जैसे होगा। दुनिया को नहीं पता कि अगर आज वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं वो कहां होंगे, लेकिन विश्वासी को इस बात का पता है, विश्वासी को इस ये उम्मीद है कि अगर आज वो इस दुनिया से चले जाएंगे वो कहां होंगे। मैं आपके सामने आपके साथ इसी ही आशा के बारे में, इसी ही उम्मीद के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। वो सवाल जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के बीच में पाए जाते थे और आज वो सवाल हमारे जीवनों में भी पाए जाते हैं, उस चीज को मैं दूर करना चाहता हूं। हमारे पास पुनरुत्थान की आशा है, हमारे पास रेजरेक्शन की एक आशा है। थिस्सलुनीकियों ने प्रभु के आने के बारे में सुना था, वो जानते थे कि यीशु मसीह आने वाला है। वो सोचते थे कि विश्वासियों को प्रभु के आने तक जीवित रहना पड़ेगा। ये उनके मन में एक सवाल था। या किसी रीति से वो पुनरुत्थान या रैप्चर को वो मिस करते हैं। वो सोचते थे कि उनके भाई बंधुए, उनके फैमिली मेंबर जो मर गए हैं, वो हमेशा के लिए जो चले गए हैं, उनका क्या होगा। उन लोगों ने तो रेजरेक्शन देखा नहीं, उन लोगों ने तो रैप्चर देखा नहीं, उनका क्या होगा, वो कहां होंगे। पौलुस उनका ये जवाब देता है उनको। पौलुस उनको बताता है कि जो लोग यीशु मसीह में सो गए हैं उनके पास एक उम्मीद है। इन आयतों में पौलुस उन संतों के बारे में बात करता है जो हमारे से पहले इस दुनिया से चले गए हैं। चले कहां गए हैं इसके बारे में भी पौलुस बताता है। अगर आप दुनियावी किसी आदमी से पूछे तो वो बताएंगे नहीं आपको कहां है। कहेंगे वो ऐसा कि खुदा या परमात्मा या वाहेगुरु या कोई अल्लाह भगवान उनकी आत्मा को शांति बख्शे। ये सवाल इनका जवाब होता है। भैया आपकी प्रार्थना के द्वारा उसकी जीवन को कुछ नहीं होने वाला, उसके आत्मा को कुछ नहीं होने वाला। आपकी प्रार्थना से उसका वही होगा जो उसने किया है। और मसीह लोगों ने विश्वास किया है मसीह के ऊपर। वचन में लिखा है कि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो हमेशा का जीवन पाएगा और वो हमेशा की जिंदगी यीशु के साथ पाएगा। और यही बात पौलुस उनको ये बता रहा है कि जो लोग यीशु मसीह में सो गए हैं उनके पास एक बहुत बड़ी आशा है यीशु मसीह के बीच में। हालेलुया। वो बात बताता है जो हमारे से पहले चले गए हैं उनकी स्थिति क्या है।
जो सोए जाना का शब्द जहां इस्तेमाल किया गया है, सोए जाना वो आत्मा का सोए जाना नहीं, वो शरीर का है। दे जस्ट ले डाउन। आत्मा जो है वो परमेश्वर के घर में प्रवेश हो चुकी होती है। मौत के लिए शुभकामनाएं, उसके शरीर सो रहे हैं, उनके शरीर सो रहे हैं, आत्मा नहीं। लेकिन आत्मा जो है वो जीवित है। आत्मा जो है यीशु के हाथों में सुरक्षित है। नींद का अर्थ है आराम करना, आराम करना। इतना ही सच है कि छुटकारा पाए हुए लोग जो है, जिन लोगों ने यीशु मसीह पर ईमान रखा है, वो इस जीवन के बोझ से, इस जीवन की परिस्थितियों से, इस जीवन की परीक्षाओं से, इस जीवन के कष्टों से छूटकर वो आराम पा रहे हैं। पौलुस उनको उनकी स्थिति के बारे में बताता है कि उनकी स्थिति क्या है। हमें वचन में लिखा है कि तुम उन लोगों से ना डरो जो कि आपके शरीर का नुकसान करते हैं, बल्कि उससे डरो जो जिसके हाथ में आपकी आत्मा है। यीशु मसीह के बारे में बात करता है। पहली बात उनकी स्थिति के बारे में बताता है, पुरुष के उनकी स्थिति क्या है। दूसरे बारे में बताता है कि उनका स्थान क्या है, स्थान कहाँ है उनका। 14वें पद में अगर आप इसको पढ़ें तो पौलुस हमें वहां बताता है कि जब प्रभु आएगा तो परमेश्वर मसीह में जो मरे हुए हैं उनको अपने साथ लेकर आएगा। किनको? जो यीशु मसीह में या परमेश्वर में जो मरे हुए हैं उनको वो दोबारा लेकर आएगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये सोचने की बात है, अगर यीशु अपने साथ लेकर आएगा तो उनको वहां पहले होना चाहिए जहां यीशु है, क्योंकि जहां से वो आएगा वहां से वो लोगों को लेकर आएगा ना। बाइबल में लिखा है कि उनको लेकर आएगा। तो इट मीन्स कि जो मसीह लोग हैं, जो यीशु में मर चुके हैं, जो सो चुके हैं, वो यीशु के पास है। जब यीशु दोबारा आएगा उनको भी आप हमारे साथ लेकर आने वाला है। इसलिए हमें हमारे से जो पहले जो जा चुके हैं उनकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्यों? क्योंकि वो जो हवा के साथ, परमेश्वर के साथ लेटे हुए हैं। आइए हम एक और गीत को सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा गाना है ये भी। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। यस, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। उसके चरणों में गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। यस, गाओ उसके चरणों में गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम।
यस गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। जीवन का उसने मार्ग दिखाया, कह दो सना, अंधे को वो रोशनी दी, नहीं किया वो मना। ओ जीवन का उसने मार्ग दिखाया, कह दो सना, अंधे को वो रोशनी दी, नहीं किया वो मना। उसके लिए देंगे अजन्य बयान, कहते हैं हम कहते हैं यीशु है महान। उसके लिए देंगे अजन्य बयान, कहते हैं हम कहते हैं यीशु है महान। हालेलुया होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। सृष्टि का वो श्रेष्ठ पिता, कह दो सना, शत्रु के वो राज्य को जाके यीशु राजा बना। सृष्टि का वो श्रेष्ठ पिता, कह दो सना, शत्रु के वो राज्य को जाके यीशु राजा बना। उसने ही बनाया है सारा जहां, उसके जैसा राजा को मिलेगा कहाँ। उसने ही बनाया है सारा जहां, उसके जैसा राजा को मिलेगा कहाँ। हो होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। हो होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। गाओ उसके चरणों में, गाओ सुबह शाम, लेते रहो मन में तुम प्रभु यीशु नाम। होसना हालेलुया, होसना हालेलुया, होसना। 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 हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
तो हम बात कर रहे थे, आइए हम अपने दोबारा फिर अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं आप सबको एक बार फिर द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में हर फ्राइडे और सैटरडे इसी ही टाइम पर मैं लेकर आता हूँ। तो मैं हूँ आपका होस्ट रेवरेंड जूनस मसीह। तो मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि जो आप सुन रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे विश्वासी लोगों के लिए जो मसीह में सो गए हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। तो पहली बात हमने देखी थी कि विश्वासी जो लोग हैं उनकी स्थिति कहाँ है, और फिर दूसरी बात की थी उनका स्थान कहाँ है। तो हम जो तीसरी बात है वो देखते हैं कि उनका शामिल होना, और ये देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। प्लूस उनको चिंता ना करने के लिए कहता है। किनको? अब जो लोग जीवित हैं उनको कहता है कि अपने मरे हुए लोगों की चिंता ना करो। क्यों? क्या कहता है कि जब यीशु आएगा तो मसीह में मरे हुओं को मिट्टी में से उठाएगा। कहां से? मिट्टी में से। मीनिंग कि उनकी जो शरीर है उन शरीरों के बीच में फिर वो अपने जो रूह है वो डालेगा। 15वीं आयत में लिखा है, यहां लिखा है नहीं रोकेंगे। मीनिंग क्या उसका? कि हम उनसे पहले नहीं होंगे। जो मर गए हैं, जो यीशु मसीह में सो गए हैं, उनसे पहले हम कभी भी नहीं होंगे। हम सब पहले पुनरुत्थान में जा रहे हैं। We are the part of the first resurrection। आगे बढ़ते जो दूसरी बात है, पहले हमने देखी थी कि हमारे पास जो है we have a hope in resurrection। दूसरी बात, we have a hope in rapture। रैप्चर में हमारे पास, रैप्चर को पंजाबी में कहते हैं कि उठा ले जाना, हिंदी में कहता है मेगारोहन। ये हमारे पास एक आशा है। जो रैप्चर है वो अचानक होगा। आप सब इसके बारे में जानते हैं। इसका भी क्या? उठाया जाना, छीन लिया जाना, या बल के द्वारा जब्त कर लेना। जब यीशु मसीह आएगा तो ये अचानक होगा। लोग अपने कामों में लगे हुए होंगे। वचन में लिखा है कि 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक जहां होगी। 2 भाई खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक वहां रह जाएगा। एक पल में हम जहां होंगे और दूसरे पल हम हवा में उसके साथ होंगे। कुछ लोगों के लिए ये जो है ये कुछ लोगों के लिए होगा, सब लोगों के लिए नहीं होगा। यीशु मसीह सबके लिए इस दुनिया में नहीं आ रहा। पहली बार वो सब दुनिया के लिए आया था। पहली बार वो पूरी कायनात के लिए आया था। लेकिन अब जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए आएगा जो मसीह में होंगे। वे केवल उनके लिए आ रहा है जो उसकी करुणा के द्वारा बचाए हुए हैं। कुछ लोग को इसकी उम्मीद भी नहीं होगी, वो भी उठा लिए जाएंगे। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्मीद होगी लेकिन वो नहीं उठा लिए जाएंगे। ये बात जो है, सब जो बात है सिर्फ विश्वास की बात है, दिल की बात है। जो आदम का स्वभाव रखते हैं, जो आदम का स्वभाव रखते हैं, और वो लोग रैप्चर के बीच में नहीं उठा लिए जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। लेकिन जो लोग आत्मा का स्वभाव रखते हैं, मीनिंग के खुदा का स्वभाव रखते हैं, वो लोग उठा लिए जाएंगे। पहली बात थी ये अचानक होगा। दूसरी बात थी ये कुछ लोगों के लिए होगा। तीसरी बात थी ये बहुत ही गंभीर होगा।
रैप्चर एक जो है वो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि छुड़ाए हुए ही जाएंगे। कलेश काल की महावता का सामना करने के लिए काफी मसीही लोग पीछे भी रह जाएंगे। बहुत सारे जो नामधारी मसीह हैं, जिन लोगों ने सिर्फ मसीह परिवारों में जन्म ले लिया और कह दिया कि बस खत्म बात, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यहीं रह जाएंगे। सवाल ये है, क्या हम तैयार हैं? क्या हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? और चौथी बात थी कि ये बहुत तेजी से होगा, बहुत तेजी से होगा। जहां एक बहुत ही शानदार बात मैं आपको बताने वाला हूं। प्रभु अपनी दुल्हन को अपने पास इकट्ठा करने के लिए शैतान के एरिया में प्रवेश करने जा रहा है। शैतान के हाथ से दुल्हन को छुड़ाने के लिए जा रहा है। शैतान के हाथ से अपने लोगों को निकालने के लिए आ रहा है। ऐसा प्रभु ने अपने जन्म की घोषणा के लिए स्वर्गदूतों को भेजा था और पुनरुत्थान के लिए भी उसने हमें अपने स्वर्गदूतों के बारे में पहले बता दिया है और उसने हमें अपने पास खींचने के लिए भी आत्मा के द्वारा बता दिया है। पर जब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, समय आता है, जो दुल्हन को लेने का समय आता तब वो खुद आ पाता है। आपको लेने के लिए दूतों को नहीं भेजेगा वो। उस समय वो यीशु खुद अपने दूतों के साथ आएगा। देखिए, जो दुल्हन है, दुल्हन को दूल्हे के जो दोस्त होते हैं वो नहीं आकर दुल्हन को लेके जाते। दूल्हा जो है अपने दोस्तों के साथ, अपनी बारात के साथ ही आता है, तब वो दुल्हन को लेकर जाता है। तो दूल्हा आ रहा है। हम लोग हवा में शादी के जश्न में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। What a great opportunity for you and for me। आगे देखते हैं वचन में क्या लिखा है। तीसरी बात, पहली बात थी हमारे पास रेजरेक्शन की उम्मीद थी। दूसरी बात हमारे पास रैप्चर की उम्मीद है। तीसरी हमारे पास आनंद की उम्मीद है। आनंद की उम्मीद है। इस दुनिया में ज्यादा तार जो लोग हैं वो खुश नहीं है, वो आनंद नहीं है। हर एक के पास उनकी अपनी मुश्किलें हैं, हर एक के पास अपनी मुसीबतें हैं, हर एक के पास अपनी कहानी है, हर एक के पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं। पर जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमें एक नई मानसिकता सीखनी है, नई विचारधारा हमारे मन में आएगी। जहां हम जा रहे हैं वहां आनंद का देश होगा। वहां कोई दुख नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई मार नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कुछ भी नहीं। पौलुस जहां दो बातें बताता है कि जब हम स्वर्ग में होंगे तो क्यों हम खुश होंगे। पहली बात, खुशी, हमारी खुशी का आनंद पहला वो क्या है कारण कि हम अपने को मिलेंगे। यह सोचिए कि जो आपसे हजारों साल पहले या काफी अरसे से पहले जो आपसे जुदा हुए होंगे, जब आप उनको जाकर मिलेंगे तो कितना आनंद होगा। हमारी आंखों के सामने बहुत सारे लोग स्वर्ग में चले गए
आज हम उनकी यादें के साथ जीते हैं, लेकिन एक दिन आने वाला है, हर दिन हम फिर उसके साथ होंगे, उनके साथ लगातार उनके साथ हम संगति करेंगे। जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जिनको हम शिद्दत से चाहते हैं, हम उनके साथ होंगे। और वो लोग अभी फिलहाल यीशु के साथ सुरक्षित जगह में हैं, यीशु के पास है। हम उसको फिर जीते हुए देखेंगे। पहला कारण हमारी खुशी का ये होगा, इसलिए उस देश को खुशी का देश, आनंद का देश कहा जाता है। और इससे बड़ा आनंद की बात जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है कि हम प्रभु से मिलेंगे। हम हमेशा प्रभु के साथ होंगे। हम सब अपने प्यारों को मिलने के लिए उत्साहित हैं, दैट्स ट्रू। पर मुझे खुशी होती है ये बात को सुनकर कि मैं अपने प्रभु यीशु को मिलूंगा। और हर एक विश्वासी को इस बात की खुशी है। आज हम कोशिश करते हैं कि हम यरूशलेम में जाएं, उन जगह को देखें जहां हमारा उद्धारकर्ता यीशु जो चला फिरा। लेकिन ये बात देखें कि उस समय कितनी खुशी की बात होगी जब हम उसके साथ हम चलेंगे। तब हमें यरूशलेम की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हम उसकी जरूरत होगी। हम उसके साथ चलेंगे। मैं उसे देखूंगा जिसने मुझे जान से ज्यादा प्यार किया। मैं उसे देखूंगा जो मेरे लिए क्रॉस पर चढ़ गया। और मैं अपने मुक्ति दाता को देखूंगा। मैं उस दोस्त को मिलूंगा। मैं उस भाई से ज्यादा प्यार करने वालों को मिलूंगा। मैं उस जीवित परमेश्वर को मिलूंगा। मैं उस परमेश्वर को मिलूंगा जिसने मुझे इस दुनिया के कष्टों से बचा कर रखा। सवाल ये है हम सब के लिए, वो सवाल ये है क्या वहां तक पहुंचने का रास्ता आप जानते हैं? वहां तक पहुंचने का रास्ता आप जानते हैं? किसी ने अलग अलग लोग बताते हैं, कोई है कोई है कोई है। किसी ने नहीं बताया कि वो कौन है। सभी कहते हैं कि है, पर उसके पास जाने का रास्ता किसी ने नहीं बताया। यीशु मसीह खुद कहता है कि रास्ता मैं हूं। कहता वो मैं खुदा खुद हूं। क्या आप उस रास्ते को अभी तक जान पाए हैं या नहीं जान पाए? सवाल ये है कि उसको मिलने के लिए आपने अपने आप को तैयार किया है या नहीं किया है? क्या आप उस आनंद के दिन में, जो खुशी का दिन होगा, जो अचानक का दिन होगा, क्या आप मिलने के लिए अपने आप को तैयार किया है या नहीं? वो दिन दो बातें होंगी। पहली बात तो आप हमेशा के लिए यीशु के साथ होंगे। दूसरी बात, अगर आपने यीशु को कबूल नहीं किया, आप हमेशा के लिए यीशु से दूर होंगे। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आइए हम प्रार्थना में जाएं और खुदा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए जो वचन तूने दिए हैं, कि हम प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करें। धन्यवाद करते हैं इस उम्मीद के लिए। धन्यवाद करता हूं तेरे आने के लिए। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी के तूने हमें अपने राज्य के लिए तैयार किया है। अब जब भी पिता परमेश्वर तू आ जाए, हम तेरे जाने के लिए तैयार हैं।
तो महान है, जीवित परमेश्वर है। जो भी वचन आज बोया गया है प्रभु जी लोगों के जीवन में काम करे, लोग पिता परमेश्वर से आशीष पाए, लोग प्रभु जी तेरे नाम को महिमा देने में ले हो सके। तो बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर। मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ अपने जितने भी सुनने वाले हैं, हर एक को अपने हाथों में ले, हर एक के ऊपर अनुग्रह कर। खास करके प्रार्थना करता हूँ अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान के बीच में जितने भी क्रिश्चियन लोग प्रभु जी प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह हो, उनको बचाएं। कश्मीर की सिचुएशन को मैं तेरे सामने रखता हूँ। जितने भी लोग पिता परमेश्वर ऐसे देशों में हैं जो कि तेरे नाम के खातिर सताए जा रहे हैं, उनको प्रभु जी अपने हाथों में ले, उनको अपनी शांति, अपनी दलेरी और अपना प्रभु जी उनको ये संदेश उन तक पहुँचाए कि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु जी तू बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने आप के लिए, अपनी सेवकाई के लिए जो तूने मुझे दी है, अपने परिवार के लिए। हमें पिता परमेश्वर साहब को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें। कल के लिए हमें फिर तैयार कीजिए, लोगों के साथ बातचीत कीजिए कि कल वो हमारे साथ जुड़े और अपने आत्म खुराक को ग्रहण कर सके। तो बड़ा है, स्तुति के योग्य परमेश्वर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन एंड आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग द लिविंग वाटर प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आइए हम जो वचन मैंने आपको सुनाए हैं, इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तसल्ली के वचन है, आपको तैयारी के वचन है। तो आइए हम इस गाने को सुने और इस गाने के साथ आपसे फुर्सत चाहूँगा। कल फिर हम मिलेंगे। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। दुनिया में आजमाइशों से मैं हंस के लड़ूंगा। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। यस सारा जहां, चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां, फिर भी हाथ वो मेरा थामे, मुझको ये विश्वास है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। मेरे छुपने की जगह है वो, और मेरी ऊंची चट्टान है वो। वादा जो उसने मुझसे किया है, हरदम मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा,
हाथ है, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ, यह समय डरने की जरूरत नहीं है, हमारा खुदा हमारे साथ है। मेरा यीशु जो मेरे आप अपने आप को तैयार करें, अपने जलाल के लिए उसको तैयार करें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। कल फिर आपको साथ इसी समय आपके साथ मुलाकात होगी। आप प्लीज़ कीप लिसनिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये खुदा का वचन पहुंच सके और हम उसके नाम की तारीफ कर सकें। तो आइए कल तक हम अपने आप को तैयार करें। खुदा भला है, उसकी रहमतें अब भी हैं।